ایک اور जालिम था, नाफरमान नास्तिक आदमी, वो नास्तिक था टोटल नीचे से ऊपर तक। तो मरने लगा, उसकी इच्छा हुई, आखिरी इच्छा, आखिरी, कि मैं मछली खाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने फरिश्ते को कहा कि एक मछली समुद्र से उड़ाओ और इसके घर में छोड़ो, और उसको बनाया उसके घर वालों ने, और मछली खा के मरा। एक को प्यासा मारा, एक को मछली खिला के मारा। जिसको मछली खिला के मारा वो गुनाहगार था, वो नास्तिक था, नाफरमान था, और जिसे प्यासा मारा वो दीनदार था, ईमान वाला था, नेक आदमी। फरिश्ते चक्कर में पड़ गए, ऐ मालिक, ऐ खुदा, ये नेक आदमी इसको पैस दे के मारा और जो बुरा आदमी इसको मछली खिला के मारा, ये क्या राज है, क्या प्रोग्राम है? ये पूछना पड़ता है। बिना गुरु से ज्ञान नहीं मिलता, पैसे मिल जाते हैं, ज्ञान नहीं। तो फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह वो तो नेक आदमी था, उसे प्यासा क्यों मारा आपने? अल्लाह ने कहा उसी के फायदे के लिए हमने उसको प्यास दी। कि क्या फायदा है उसका? कि उसके पास नेकियां ही नेकियां थी, अच्छे ही अच्छे अमल थे। एक गुनाह उसका मेरे पास था, एक पाप उसका मेरे पास था, एक बुराई उसके मेरे पास थी। मैंने प्यास देके उसकी बुराई साफ कर दी और उसे जन्नत में दाखिल कर दी। गया सीधा स्वर्ग में। क्योंकि गुनाहगार तो नहीं जाएगा ना बिना तौबा के। उसकी एक बुराई मेरे प्यास थी, वो प्यास की तकलीफ देके बुराई खत्म है। इसलिए परेशानियों से गुनाह, पाप, आदमी पापी है ना, गुनाहगार है आदमी। तो जब परेशानियां आती हैं इसके गुनाह झड़ते हैं। तो फरिश्तों ने दूसरी बात पूछी, अल्लाह तो नास्तिक था, नाफरमान, उसको मछली देके आपने मारा, और वो गुनाहगार था कि उसके गुनाह ही गुनाह मेरे पास थे। उसके किताब में, उसके खाते में गुनाह ही गुनाह, बुराइयां ही बुराइयां, जुल्म ही जुल्म था। एक नेकी उसकी मेरे पास थी, एक नेकी मेरी उसके पास थी। बाकी वो था नास्तिक, एक नेक काम उसने किया था, मैंने उसकी नेकी का बदला मछली से दे दिया, मछली खिला दी, नेकी के बदले मछली दे दी और उसे जहन्नम में डाल दिया। स्वर्ग में नहीं, नरक में डाला। एक नेकी बची थी, इसका लेखा जोखा ही कर दो और डालो इसको सजा में। हाँ, ये नजरों का धोखा है, नजरों का धोखा है। एक आदमी बेदीन है, एक आदमी नाफरमान है, एक आदमी जुल्म पर जुल्म कर रहा है, गलत काम पर गलत कर रहा है। हमें क्या नजर आ रहा है कि अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे अजाब है, उसके पीछे बर्बादी है। मछली होती है ना, मछली को पकड़ने के लिए कांटे पर आटा, ऊपर आटा अंदर कांटा, ऐसे फेंकते उसको, ऐसे ऊपर आटा अंदर कांटा। और मछली को आटा नजर आता है, कांटा नहीं। दूसरी मछलियां कहती भी उसको, एक लालची मछली और दूसरी बड़ी बड़ी मछलियां कह रही हैं। यहां से कई मछलियां बाहर चली गई। बाहर एक आदमी खड़ा है तलवार लेकर, छुरा लेकर, और कड़ाही चढ़ी हुई है, उसके नीचे आग है, और तुझे तला जाएगा और 10 उंगलियां तुझे पकड़ेंगी, 32 दांत तुझे खाएंगे। वो मछली वहां सर्वे करती है, यहाँ तो नजर नहीं आ रही कड़ाही, यहाँ तो कड़ाही नजर नहीं आ रही है, कोई छुरा नजर नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोलते हो, मेरी रोजी मुझसे खींच रहे कि तेरी मर्जी। उसे आटा ही नजर आया, कांटा नजर नहीं आया। ऊपर वाला प्रोग्राम नजर आया, अंदर वाला प्रोग्राम नजर नहीं आया। अंदर वाला प्रोग्राम नजर, एक झटका लगा और बाहर आ गई, तड़पने लगी, टुकड़े हुए, खत्म हो गई। मेरे भाइयों, आज हमें ऊपर की जिंदगी नजर आ रही है, ऊपर की, अंदर की जिंदगी नजर नहीं आ रही है कि जमीन के नीचे क्या है। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, जमीन के नीचे कब्र है। इस जमीन के नीचे कितने बादशाह दफन है, इस जमीन के नीचे कितने मालदारों को जमीन खा गई, कितने करोड़पतियों को जमीन खा गई, कितने जमींदारों को जमीन खा गई। अब भी ये मुंह खोले हुए है, लाखों को खाया, करोड़ों को खाया, नौजवानों को खाया, बादशाहों को खाया, वीवीआईपीओं को खाया, बड़े बड़े अफसरों को खाया, हुक्मरानों को खाया। ये जमीन सबको खा के, सबको मार के फिर मरेगी। ये जमीन सबको मार के फिर मरेगी। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों,
आदमी की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है इसने मरना ही नहीं। इसका प्रोग्राम देखो, इसने मरना ही नहीं। एक सेठ साहब थे, बड़े करोड़पति आदमी। उसने पूछा अपने मुनीम से कि कितना पैसा है मेरे खजाने में। तो मुनीम ने हिसाब दिया। मुनीम ने हिसाब दिया, क्या दिया कि सेठ साहब 9 पुश्तों के लिए काफी है। 9 पुश्तों के लिए, एक पुश्त 100 साल में होती है, यानी 900 साल। ये सेठ साहब हिसाब मांग रहा है, हिसाब मांग रहा है कि मुनीम से हिसाब मांग रहा है कि कितना माल है। मुनीम ने कहा, सेठ साहब घबराने की कोई बात नहीं, खुशी है, मुबारक हो आपको। क्या हो गया कि 9 पुश्तों के लिए काफी, 900 साल के लिए काफी है। जब ये बात सुनी सेठ साहब ने, वो परेशान हो गया, पसीना चढ़ गया और उसका चेहरा मायूस हो गया। मुनीम कहने लगा, सेठ साहब ये तो खुशी की बात थी, मुबारक है, आपकी नस्ल तो छोड़ो, 9 पुश्तों के लिए, 9 पुश्तों के लिए काफी है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? कि मैं इसलिए परेशान हो रहा हूं, 10वीं पुश्त का क्या होगा। ये है अजाब, ये खुदा का कहर है कि 10वीं का क्या होगा। अभी एक पुश्त भी नहीं आई, अभी ना दूसरी आई, ये 10वीं के चक्कर में परेशान है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया, उस हदीस से बात सच्ची हो गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी के पास 2 जंगल अगर सोने के हो जाए, 2 जंगल, 2 क्विंटल नहीं या 2 टन, 2 जंगल सोने के हो जाए, पहाड़ भी, पत्थर भी, पेड़ भी, पत्ते भी, तने भी, जिसके पास 2 जंगल सोने के हो जाए, फिर भी ये तीसरे की तमन्ना करे। आगे फरमाया, इसका पेट मिट्टी भरेगी, मिट्टी कब्र की। ये से मरेगा आदमी, बेदीन आदमी ऐसे मरता है, इच्छाओं का आदी हो जाता है, लालची हो जाता है, इच्छाओं के चक्कर में आके मिट्टी में चल हो जाता है, फिर भी उसकी इच्छा दिल ही दिल में रह जाती है। अब दुनिया से जब रुखसत होता है, उसका जो दिल है इच्छाओं का कब्रिस्तान होता है, ये दुनिया की लालच का कब्रिस्तान होता है। इसके दिल में दुनिया की तमन्नाएं होती हैं। चाहिए तो ये था कि मरते टाइम खुदा की तमन्ना लेकर जाता, दीन को लेकर जाता, ईमान को लेकर जाता, खुदा को राजी करके जाता, अल्लाह से मुलाकात की तमन्ना, नबी से मुलाकात की तमन्ना, नेक काम से करके जाता। ये इसकी जिंदगी थी, ये थी जिंदगी। हजरत बिलाल का इंतकाल होने लगा, उसकी बीवी रोने लगी बैठकर, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत बिलाल। तो हंस रहे थे, जिस दिन इंतकाल हो ना, हंस रहे थे। बीवी कहने लगी, आप तो हंस रहे कि क्यों ना हंसूं, अभी मरने के बाद थोड़ी देर में अल्लाह उसके रसूल से मुलाकात हो जाएगी, महबूब से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, हजरत सलमान फारसी का इंतकाल होने लगा। नेक लोग ऐसे मरते हैं, मतलब वरना तड़प तड़प के मरते हैं। कफन भी नसीब नहीं होता, कफन नसीब नहीं होता, तड़प तड़प के। हमारा एक दोस्त था, वो बस 24 घंटे यूं ही चलता था, बस छोटे मोटे को यूं थप्पड़ मार दिया, बस थोड़ा ताकत थी उसमें। हाँ? अहंकार के पेड़ पर विनाश के फल लगते हैं, याद रखना। हाँ, अहंकार के पेड़ पर तकब्बुर, मैं तो खुदा के लिए, मैं के गले पर तो छुरा है, मैं के गले में छुरा है ना, बकरा मैं यूं कर दूंगा, क्या कर देगा। अपने बुढ़ापे को तो रोक नहीं सकता, दांत जड़ने से तो रोक नहीं सकता, बाल सफेद होने से तो रोक नहीं सकता, एक्सीडेंट होने से तो रोक नहीं सकता, बुखार को तो पीछे नहीं कर सकता, मलेरिया को पीछे नहीं कर सकता, क्या कर सकता। यूं ही बस, यूं ही ढूंढते मारता है और उसी में मर आ जाता है। जिस दिन ये मरता है लोग खुश होते हैं, अच्छा हुआ इसने भी दुखी कर लिया था जमाने को। जमीन भी खुश होती है, एक रोड़ा साफ हुआ। इसलिए कहा ऐसी करनी कर चलो, जब रोए तुम हंसते हुए जाओ। दुनिया रोए तुम्हारी जुदाई में, रोए
क्या इंसान था। हाँ, जमीन भी रोटी आसमान भी, नेक आदमी चला गया, मेरे ऊपर भला काम करता था। उसमें तकब्बुर बहुत था, तो भी बेचारा वो गाड़ी लेके जा रहा था अपनी, आगे से टक्कर लगी, ऐसे प्रेस हो गया। 2 घंटे तड़पता रहा, ओए हाय करता रहा। हम वही थे। ओ कहने लगा, मीर साहब बचा ले मुझे, बचा ले मुझे। चक्कर आ गए, उसकी चीथड़े जब हुए, चक्कर आ गए। 2 घंटे तड़पता रहा, और तो बेल्ट से उसको काटा गाड़ी को, फिर उसे निकाला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी अंधे थे, अंधे सहाबी, तो अपने घर से लेके बाहर तक एक रस्सा बांधा हुआ था, रस्सा बांधा हुआ। उस रस्से को पकड़ के जब कोई मांगने आता था गरीब आदमी, तो अपने रस्से से पकड़ के, अंधा था, डायरेक्शन होती थी, तो अपने हाथ से दे के आता था। अंधा भी दे रहा है। तो बेटों ने कहा, अब्बा जान हम दे दिया करेंगे, आप परेशान क्यों होते हैं? तो नहीं, हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो अपने हाथ से देगा दान दक्षिणा, अल्लाह उसे बुरी मौत से बचाएंगे। बुरी मौत से बचेगा आदमी, बुरी मौत से, वरना पता ही नहीं कब कहां क्या हो जाए। 500 एकड़ जमीन का मालिक, 7 कोठियों का मालिक, और दरवाजे के अंदर गाड़ी खड़ी है, इधर से सलूट, उधर से सलूट, उधर से इस्तकबाल हो रहा है, उधर से इस्तकबाल हो रहा है। उसकी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो वो नहर के किनारे से जा रहा था, तो वो गलत लोग आए, उसका कत्ल किया, नहर में डाल दिया। अब वो बहते 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25-50 किलोमीटर तक बहता गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, घर में तलाश हो रही है, सेठ साहब कहाँ है, हमारा दोस्त कहाँ है, मोबाइल ऑफ हो चुके हैं, जिंदगी ऑफ हो चुकी है। अब वो देखो, गाड़ियों में घूमने वाला नहर में तैर रहा है, बंगलों में रहने वाले को मछलियां खा रही है, पानी खा रहा है, मगरमच्छ खा रहे हैं। ये क्या हुआ, ये जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? अल्लाह जालिम नहीं है कि लोगों को यूं बर्बाद कर दे, नहीं, आदमी खुद जालिम है, इंसान खुद जालिम है। ये खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, ये खुद बुरे काम करके अपनी जान पर जुल्म करता है, ये खुद गुनाह करके अपने बच्चों पर जुल्म करता है, ये खुद बुराइयां करके अपनी बीवी पर जुल्म करता है। जब ये जालिम बनता है, अल्लाह की रहमत उड़ जाती है। ये लिखा है, ये आदमी जुल्म पर जुल्म, गुनाह पर गुनाह, शराब पर शराब, चोरी पर चोरी करता है, तो अल्लाह की रहमत उड़ जाती है। अब इसके साथ क्या हो कुछ पता नहीं, फिर क्या हो इसके साथ कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अब तैरता सेठ आदमी है, करोड़पति आदमी, कई 500 एकड़ जमीन थी उसकी। वो जाके लगा दूसरे इलाके में, तो वहां वो बाहर तैर रहा था। बस्ती वालों ने देखा, एक लाश है। पुलिस को फोन किया, पुलिस ने उसे बाहर निकाला, तो गल सड़ चुकी थी। जो भी कार्रवाई करनी थी कर दी, तो पता चला बॉडी से कि मुसलमान है। वहां करीब मुसलमान बस्ती थी कि तुम, ये लावारिस लाश है, इसकी कोई है नहीं जान पहचान, ये तुम इसका जो भी करना है आखिरी प्रोग्राम, वो बस्ती के हवाले कर दी पुलिस। वो बस्ती इतनी गरीब थी कि गरीब बस्ती ने ऐलान किया, घर घर में जाके ऐलान किया कि एक लावारिस लाश है, उसके कफन के लिए चंदा इकट्ठा करो। करोड़पति चंदे के कफन में जा रहा है, चंदे के कफन में दफन हो रहा है। करोड़पति तो चंदा इकट्ठा करो। जब उसको लिखा, उसमें जब उसका जनाजा उठा, कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था। देखो कहां से उठाया, कहां मारा, कहां फेंका, ये क्यों हुआ? ये जरूर कोई पीछे जुल्म हुआ होगा, जरूर उसने किसी पर ज्यादती की होगी, किसी की बददुआ से ले बैठी, और चंदे के कफन में करोड़पति मरा है। ये करोड़पति बनते घूम रहे हैं ना, लखपति, इनको क्या पता कैसे मौत आएगी। हाँ, चंदे के कफन में जा रहे हैं सेठ साहब। अल्लाह पूरे इंसानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को बुरी मौत से हिफाजत फरमाए। ये दुआ किया करो सारे इंसानों के लिए, क्योंकि सारे इंसान एक ही हैं।
एक ही बाप की औलाद है सारे इंसान, और सबका एक है, सबका एक है और सारे एक हैं। एक ही बाप की औलाद है सारे इंसान। आदम के बेटे तुमने, मिट्टी में है समाना, एक दिन आया था एक दिन है तूने जाना। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस मजलिस में लाके बात ये इल्म सिखाया जाता है, ये ज्ञान दिया जाता है कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए, हम दुनिया के लिए पैदा नहीं हुए, दुनिया हमारे लिए पैदा हुई। हम रोटी के लिए पैदा नहीं हुए, रोटी हमारे लिए पैदा हुई। हम पैसे के लिए पैदा नहीं हुए, पैसा हमारे लिए पैदा हुआ। हम बगीचों के लिए पैदा नहीं हुए, बगीचे हमारे लिए पैदा हुए। कपड़ों के लिए पैदा नहीं हुए, कपड़े हमारे लिए पैदा हुए। खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे है सियां के वास्ते। सारा जहां तेरे लिए, तू खुदा के वास्ते। सारा जहां तेरे लिए, ये गाड़ियां तेरे लिए, बंगले तेरे लिए, हवाई जहाज ट्रेनें तेरे लिए, खाना पीना सेब फल एक एक जर्रा सब तेरे लिए है। ये जमीन तेरी सेवक है, चांद तेरा सेवक है, चाहे सारा ये सूरज तेरा सेवक है, ये पहाड़ तेरे सेवक है, ताकि तू दीन की सेवा करे, ताकि हम खुदा की सेवा करें, नेक काम के सेवक बने। जब नेक काम होगा बस्तियों में, जब नेक काम बस्तियों में किया जाएगा, नेक काम घरों में किया जाएगा, नेक काम इलाकों में किए जाएंगे, जब बस्तियों के अंदर नेक काम दीन ईमान के काम किए जाएंगे, दुआएं की जाएंगी, अच्छे काम किए जाएंगे, तो बस्तियों पर रहमत आएगी। बागों पर अल्लाह के अजाब नहीं आएंगे, तो इंसान इंसान का प्यारा बनेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 कैटेगरीज के आदमी जहां होते हैं, 3, वहां अल्लाह का अजाब नहीं आता, यानी कहर बवाल अजाब नहीं आता। अगर आया तो उन लोगों की अल्लाह हिफाजत करेंगे, अगर फिर भी आया अल्लाह ताला उन्हें बस्ती से बाहर कर देगा, यानी आउट कर देंगे। पहली अजाब आने से पहले उन्हें बाहर कर देंगे। पहली बात तो अजाब आई गई नहीं, अगर आ भी गया तो अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे, उसी अजाब में हिफाजत करेंगे, या उन्हें बस्ती से बाहर कर देंगे, किसी पनाह की जगह, सुकून की जगह पहुंचा देंगे। 3 किस्म के आदमी जहां हो, वो 3 किस्म के आदमी तबलीग जमात बनाती है, वो 3 किस्म के आदमी इस जमातों में बनाए जाते हैं। जमातों में नंबर 1, खुदा की इबादत से, खुदा की पूजा से, खुदा के नाम और काम से अपने घरों को और मस्जिदों को आबाद करने वाले, ये जहां होंगे। इबादत से, खुदा की पूजा से, मस्जिदों को घरों को आबाद करने वाले। आज हमारे घर सिनेमा हॉल है, थिएटर बने हुए, थिएटर, तो थिएटर पर तो शैतान उतरता है, वहां तो अयाश बनता है। थिएटर में जाके कोई भला बना तो बिगड़ के आते हैं सारे। अपने घरों को थिएटर ना बनाओ, अपने घरों को जिक्र हाल बनाओ, दीन हाल बनाओ, नमाज हाल बनाओ, नेक हाल बनाओ, नेक हाल। नेक हाल जब घर बनेंगे, अब बरकतें होंगी कमाइयों में, अब भाई भाई में मोहब्बत होगी, अब मियां बीवी में इज्जत होगी। ये कैटेगरी है जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, घरों को आबाद करते हैं नेक अमल से। नंबर 2, जो आपस में खुदा के लिए मोहब्बत करें, बस पैसे के लिए नहीं, मतलब के लिए नहीं, निष्पक्ष और निस्वार्थ, जो खुदा के लिए मोहब्बत करते हैं कि इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, ये भी खुदा का बंदा है, मैं भी खुदा का बंदा हूँ, ये भी पड़ोसी है, मैं भी पड़ोसी हूँ, ये भी किसी भी मुल्क का आदमी हो, किसी भी मुल्क का आदमी हो, किसी भी कौम का आदमी हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदों, जब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के बंदों से भी मोहब्बत करें। ये मजनू था ना, मजनू, एक कुत्ते के पांव चूम रहा था, कुत्ते के पांव चूम रहा था, कुत्ते के पांव। किसी ने कहा मजनू ये लैला नहीं है, कुत्ता है, वो लैला नहीं है, कुत्ता है। कि मुझे भी पता है कुत्ता है, तो क्यों चूम रहा है इसको?
کہ میری لیلا کی گلیوں کا کتا ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے، مجھے اس سے بھی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو بندوں سے نفرت کیوں؟ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو بندے خدا کے ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہو، ہمیں ان سے بھی محبت ہو۔ یہ بندے خدا کے ہیں، جو خدا سے محبت کریں اور خدا کی عبادت کریں اور اس کا پوجا پاٹ کریں اور خدا کے بندوں سے نفرت کریں، وہ خدا کا پیارا ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ سب بندے خدا کے ہیں۔ پھر بھائی سے کتنی محبت ہوگی، باپ سے کتنی محبت ہوگی، بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، رشتہ داروں سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اس قوم کی، اس خاندان کی عمریں بڑھا دیتے ہیں، اس قوم کی، اس خاندان کی عمریں بڑھا دیتے ہیں جو دوسروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملک سے اچھا۔ محبت پتھروں کو پھول بنا دیتی ہے۔ نفرت حرام ہے، حرام، جیسے قتل کرنا حرام ہے، نفرت حرام ہے، اور محبت فرض ہے۔ خدا کا حکم کہ نفرت پھیلانا حرام ہے۔ جو آدمی نفرت پھیلاتا ہے اس کو زمین نے کھایا ہے، اس پر خدا کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ وہ پنپا نہیں ہے جس نے نفرت پھیلائی سماج کے اندر، اللہ نے اسے اجاڑا ہے، یہاں تک کہ اس کے خاندان اجڑے ہیں، اس کا نام و نشان مٹا ہے۔ یہ لکھا ہے شاستروں۔ نفرت پھیلائی، وہ پنپا نہیں ہے آج تک دنیا میں، آج تک نہیں پنپا ہے، اور نام بھی ختم، کام بھی ختم۔ اور جو لوگوں میں ایمان پھیلاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، نیکیاں پھیلاتے ہیں اور بھائی چارہ پھیلاتے ہیں، خدا کی قسم ان کے خاندان آباد ہوئے ہیں، ان کی عمروں میں برکت ہوئی ہے، ان کی فصلوں میں برکت ہوئی ہے، ان کے خاندان آباد ہوئے ہیں، ان کے پوتے پوتیاں آباد ہوئی ہیں۔ کیوں؟ نیک کام کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اچھے کام کے ساتھ اللہ ہے۔ اچھے کام، ہمیں نبی سے محبت ہے نا، تو نبی کی امتی سے محبت ہو۔ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت ہو۔ ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت ہو، ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت ہو۔ نہیں ہے میرے بھائیوں، نہیں ہے۔ اس لیے اس محنت کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے کہ جب آدمی 40 دن ایک اچھے ماحول میں رہے گا، نیک ماحول، نیک باتیں 40 دن سنتا رہے گا، 4 مہینے سنتا رہے گا، 3 دن یہ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا، نیک لوگوں کے پاس، نیک لوگ، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ ایک زمانہ صحبت باولیاء، ایک زمانہ صحبت باولیاء، 100 سالہ تاج بے ریا، جس میں دکھاوا نہ ہو، ریا۔ 100 سال کی تپسیا سے، عبادت سے بہتر ہے تھوڑی دیر یہاں بیٹھنا، کیونکہ 100 سال کی تپسیا تو آدمی اپنے لیے کرتا ہے، اپنا فائدہ اس کا جنگل میں، سماج کا کیا فائدہ ہے، دیش کا کیا فائدہ ہے، کچھ نہیں۔ جب اس محنت کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو اچھی باتیں سنائی جائیں گی اور ہزاروں لوگوں کو جوڑا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا، خدا کی قسم ان کی زندگیاں دیندار ہوں گی۔ یہ ظالم تھے، یہ عالم ہو جائیں گے، یہ شرابی تھے، نمازی ہو جائیں گے، یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ خدا کے ولی بن جائیں گے۔ ہمارے 2 ساتھی ملے، 2 ساتھی شراب پی رہے تھے، تو اجتماع تھا وہاں پر، تو جیسے کیسے وہ شام کو اور شراب کی بوتل آگے رکھی ہوئی دیکھو اور پی رہے، لیکن جماعت کے، تبلیغ جماعت کے 2 ساتھی ان سے ملے، ان کی شراب سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ان سے بات کی، الگ بات کی، شراب سیپریٹ ایشو تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ فرماتے تھے، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کی صحبت میں رہے، صحبت یافتہ، جو حضور کی صحبت میں رہے ہوں، بن کر آئے ہوں، اسے صحابی بولتے ہیں، اسے بولتے ہیں صحابی۔ صحابہ کیا بولتے تھے؟ ہم گناہگار سے محبت کرتے تھے، گناہ سے نفرت کرتے تھے۔
ہم شراب سے نفرت کرتے تھے، شرابی سے محبت کرتے تھے. ہم چوری سے نفرت، چور سے محبت، کیونکہ چور تو ہمارا ہے، وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ لین پر آ سکتا ہے. گاڑی میں پنچر ہو جائے گاڑی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پنچر ہو گیا چھوڑو اس کو. نہیں، پنچر لگ جائے گا، پرزے بدلے جائیں گے، ایکسیڈنٹل گاڑی ہی چل جاتی ہیں. ایسی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں بے شک وہ گناہوں میں ڈوبے ہیں، بے شک وہ برائیوں میں ڈوبے ہیں، بے شک وہ غلط کام میں ڈوبے ہیں. میرے بھائیوں، وہ نکل سکتے ہیں، آ سکتے ہیں ایمان پر، ان کے گھروں کے چراغ جل سکتے ہیں، ان کی بیویاں جو ماتم کرتی ہیں، روزانہ روتی ہیں، روزانہ سر پھوڑتی ہیں دیواروں میں، اور وہ ترستی ہیں، ان کے گھر خوشی سے بھر سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں، ان کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے اگر ان کے اوپر ہم نے محنت کر دی، تھوڑا سا مال لگا دیا، تھوڑی سی جان لگا دی، اور رات کو دعا کر دی، آنسو بہا دیے. خدا کی قسم، اللہ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتے. دنیا میں سب سے بڑی دیش بھکتی، دنیا میں سب سے بڑا سماج بھگت، سماج سیوا کیا ہے؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا. خدا کے بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملانا، یہ سب سے بڑی بھکتی ہے. دیکھو، ایک عورت کا بچہ ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. عورت مالدار ہے، لڑکا ایک ہی تھا، دور چلا گیا، ایک آدمی کو ملا، اسی قوم کے آدمی کو ملا بچہ. وہ بات ہوتے ہوتے اس بچے نے کہا میرے پاس پیسے نہیں، پیسے دے دے. اس نے پیسے دے دیے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ بچھڑا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے. تو آیا ماں کے پاس، کہنے لگا بہن تیرا بیٹا ملا تھا مجھے 200 کلومیٹر ادھر. وہ تھوڑی دیر کے لیے ملا، پیسے مانگے اس نے، میں نے پیسے دے دیے. ماں کا غم اور تازہ ہو گیا. اس نے جو پیسے دیے، ماں نے کہا تو نے اچھا بھلا کر دیا، اچھا بھائی اچھا کیا تو نے، اچھا کیا، لیکن اس کا غم دور نہیں ہوا. تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، دوسرے دن تیسرے دن، کہنے لگا بہن آپ کا بیٹا ملا تھا، اس کے بعد کپڑے نہیں تھے، میں نے کپڑے دے دیے تھے. چلو تو نے اچھا کام کیا. ایک اور آدمی آیا، کہنے لگا بہن آپ کا بیٹا ملا تھا، بھوکا تھا، میں نے اسے کھانا کھلا دیا. کھانا کھلایا ایک نے، دوسرے نے کپڑے دیے، تیسرے نے پیسے دیے، لیکن ماں کا غم دور نہیں ہوا. چوتھا آدمی آیا، اس نے بیٹے کو سمجھایا اور ماں سے ملا دیا. وہ جو ماں کے دل سے دعا نکلی ہے، آنسو بھی نکلے خوشی کے اور دعا بھی نکلی، خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرے گھر کو آباد کرے. وہ جو دعا نکلی ہے اور ہزاروں روپے اس کے سامنے پیش کر دیے کہ تو نے میرے لال کو مجھ سے ملا دیا. وہ پیسے دینے والوں کے لیے دعا نہیں نکلی، یوں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں اللہ سے بچھڑے ہوئے، نیک کام سے بچھڑے ہوئے، دین سے بچھڑے ہوئے. ان کو سمجھا کے اگر ہم نے نیک کام سے ملا دیا، اللہ سے ملا دیا، تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم ہم پر نازل ہوگا. تو یہ کام ہے جماعت کا. تو یہاں پہ ہم ٹیم بیچ رہے ہیں، ٹیم نہیں بیچ رہے ہم یہاں. یہ کام ہے جماعت کا. جماعت کے کام کو اللہ نے پورے عالم میں چلا دیا. اب تو تہاڑ جیل کے اندر بھی جماعت کا کام ہو رہا ہے. تہاڑ جیل میں ہر جمعرات کو گشت ہوتا ہے. جیسے ہے نا بیٹھے ہمارے دوست ہیں، 6 دوست ہیں، ان کے آئی کارڈ بنے، وہ جمعرات کو جاتے ہیں، ایسے جڑتے ہیں سارے قیدی. اس سے آگے کہاں جائیں گے؟ وہ لڑتے ہیں تو بہت وہاں خونخوار ہوتے ہیں، ٹینشن، پریشان، بیوی سے دور، باپ سے دور، ماں سے دور. ہمارا ایک ساتھی تھا، میں نے اس کو کہا، تقی محمد، تقی تھا اس کا نام، کہ 4 مہینے دے دے. کہ نہیں میں تو ملازم آدمی ہوں، سروس کرتا ہوں، HRTC میں ڈرائیور ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں 4 مہینے، مجھے چھٹی ملتی نہیں. حالانکہ چھٹیاں بہت ہیں ملازموں کے پاس، لیکن وہ چھٹیاں اپنے کاموں میں لگاتے ہیں، عیاشی میں یا گھر کے کام میں یا رشتہ داری میں. چھٹیاں بہت ہیں. کہ نہیں میرے پاس چھٹی نہیں ہے، انکار کر دیا. انکار. ایک بات یاد رکھنا، قرض، فرض اور مرض سے کبھی انکار مت کرنا. قرض، فرض اور مرض، نہ دیری کرنا نہ انکار کرنا. کوئی قرضہ لیا جس سے
इनकार करके देखना, बाजार में हो जाएगी बेइज्जती। अगर बैंक का है कुर्की हो जाएगी। और मर्ज में देरी करता है। एक आदमी को बीमारी हो गई, करता है कोई देरी कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं मेरे पास छुट्टी नहीं है, नहीं मैं तो मशगूल आदमी हूँ, मेरे तो सेब लदने वाले हैं और टमाटर खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई गम नहीं करता। वो कहते हैं जान है तो जहान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ऐसी मेरे भाइयों फर्ज, ये नमाज अल्लाह का फर्ज है, नेक काम अल्लाह का फर्ज है, जीना अल्लाह का फर्ज है, 4 महीने अल्लाह का फर्ज है, ये कुरान अल्लाह का फर्ज है। जो दीन के काम से इनकार करेगा वो गया खतरे में, जैसे कोई कर्ज से इनकार करेगा वो खतरा ही खतरा है।